बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र एहसान अदा करता हूँ जिसने मुझे और आप तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह एक बाबरकत महफ़िल में, इस कुरान की महफ़िल में जहाँ पर बच्चे कुरान की तालीम पा रहे हैं, ऐसी महफ़िल में अल्लाह ताला ने हमको और आप तमाम को जमा किया है। ये एक बहुत मुबारक महफ़िल है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह की महफ़िलों में हमारी जो है सारी ज़िंदगी ऐसी महफ़िलों में जाने, बैठने, सुनने, सुनाने के अल्लाह में तौफ़ीक़ अता फरमाए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दर्द सलाम हो, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों, बड़ी मेहनतों से अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया है। अब इस पैगाम को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो दीनी पहचान रखते हैं, कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस पैगाम को उन तक पहुँचाएँ जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये महफ़िल जो कुरान के नाम से, आखिरी सबक के नाम से आज इस महफ़िल को हमने सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है 14 बच्चे हाफिज़ कुरान हो चुके हैं और आज 2 बच्चों ने जो है आखिरी सबक सुनाया है। तो मुबारकबाद देता हूँ उन वालिदैन को जो माशाअल्लाह बड़ी मेहनतें, कदो काविशें, कोशिशें और दुआओं के साथ इन बच्चों के हक़ में आपने दुआ की है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि जो बच्चे भी अब हाफिज़ कुरान हुए हैं, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआएं होती हैं माओं की, बापों की, बच्चों की तरक्की में, बच्चों की तालीम में, बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के कलाम को आपने हिफ्ज़ कराया है। अल्लाह के कलाम को सीखने सिखाने के लिए आपने मदरसे दारुस्सलाम लितहफ़ीज़ुल कुरान हरपनहल्ली का रुख किया है। अल्लाह ताला ने जो है आपके बच्चों को हाफिज़ भी बनाया। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि जो बच्चे अभी बाकी हैं, जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको भी मुकम्मल जल्द से जल्द जो है उनको हाफिज़ कुरान बनाए और कौम का मुस्तक़बिल बनाए इंशाअल्लाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की भी मैं जो है ख़ास तौर पर उनके भी हक़ में दुआ गो हूँ कि असातिज़ा अपना वक्त निकाल कर बड़ी कोशिशों के साथ, मेहनतों के साथ बच्चों की तालीम पर लगे रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि हाफिज़ होना भी तकदीर की बात है कि अल्लाह का कलाम सीने में जो है इंसान, हर आलिम कोशिश तो करते हैं लेकिन कई बच्चों को तालीम नहीं लगती है, कई बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं। ये सब माओं की दुआएं होनी चाहिए, बापों की दुआएं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात ज़रा तवज्जो करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के इरादों के साथ में अल्लाह ताला है कि इंसान इरादा करे, दुआ करे बच्चों के हक़ में, ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह ताला उन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर जो है जितने मेहमान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो औरतें यहाँ पर आई हैं, मैं आपसे एक दरख्वास्त और जो है गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जब बच्चा पैदा हो जाए तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा माँ के पेट से इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, उसको बदलने में माँ बाप कारण बनते हैं। कोई यहूदी, नसरानी, मजूसी वगैरह जो बनाते हैं, या जो है गुनहगार, बेनमाजी, शरीर और जो है शैतानी खसलतों वाले जो बनाते हैं, वो माँ बाप की फ़िक्र न होने की वजह से बच्चे बनते हैं, माँ बाप की दुआएं न होने से बच्चे ऐसे बनते हैं। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, कि उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी बनाते हैं। तो आप दुआ करें बच्चा जब पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह 6 साल तक माँ के गोद में, मतलब माँ के साथ बच्चा रहता है, तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की तरबियत करें, बच्चे को दुआ करें, बच्चे को नमाज की आदी बनाएं, बच्चे को जो है नसीहत करते रहें, बच्चे को मोबाइल देकर अपना काम में न लग जाएं, बच्चे को हमेशा नमाज का पाबंद बनाएं, कुरान पढ़ने वाला बनाएं और नसीहत करते रहें। और उसके बाद में आप दुनिया की तालीम देने से पहले बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएं। हर माँ बाप, मैं कहता हूँ हर माँ बाप जो है, बच्चा पैदा हुआ जब जो अक़ल और शऊर उसको आ गया है, कहीं रहकर पढ़ सकता है, तो उसको हाफिज़ बनाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और हाफिज़ कुरान बनेगा तो इंशाअल्लाह ये यकीन रखो कि दुनिया की सारी तालीम उसके लिए आसान हो जाएगी, मुकम्मल सारी तालीम आसान हो जाएगी। आप हाफिज़ कुरान बनाने के बाद 12 साल के अंदर बच्चा हाफिज़ हो जाएगा। उसके बाद आप जो है डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ऑफिसर बनाओ, या आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, या कोई भी बनाओ, लेकिन ये जहन में रखो कि हमारा बच्चा
हाफिज बनने के बाद जो भी बनेगा, लेकिन आखिरत की तैयारी के साथ बनेगा और कौम के फ़ायदे के लिए तैयार होगा इंशाअल्लाह। अगर डॉक्टर बनेगा तो भी कौम की तो जो है खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। हाफिज कुरान आलिम होगा तो लोगों की रूहानी डॉक्टर बनेगा, रूहानी डॉक्टर, यानी उसकी गंदगियों को दूर करने वाला और जो है माहौल को बेहतर बनाने वाला, ऐसा हाफिज बनेगा इंशाअल्लाह। ये आप दुआ करेंगे, अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह पूरा करेगा। ये आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो मोहतरम माए और भाइयों जो अपने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंबी चौड़ी तकरीर के लिए तो जो पेपर तो लाया था, लेकिन मैं तकरीर करना नहीं चाहता क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। बस एक 2-3 मिसालें मैं पेश करके बात अपनी जो है ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात ये कि माँ बाप की जिम्मेदारी जो अपने औलाद की जो होती है, माँ बाप की जो फ़िक्र होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेमत है, यह औलाद जो है बहुत बड़ी नेमत है जो है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह के नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, अगर जो है अल्लाह की नेमतों का हिसाब करना चाहो, तो याद रखो कि समंदरों की सारा पानी समंदर की स्याही बनाकर, अगर जो है सारे लकड़ियों को कलम बनाकर अगर लिखना चाहें लिखते जाएं, लेकिन अल्लाह की नेमतें को हक अदा नहीं कर सकते। उसी तरह से ये अल्लाह की नेमत या औलाद की शक्ल में अल्लाह ने इंसान को अता की है। इससे पहले मैंने कहा था जिसको औलाद है वो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करें, और आप अपने आप को वार्डन समझकर, एक छोटा मदरसा समझकर अपने घर में अपने बच्चों को काबिल बनाएं इंशाअल्लाह। जब जाकर ये कौम के लिए एक बेहतरीन फ़ायदा होगा और कौम के लिए एक मुस्तकबिल बनेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर जो है अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने बच्चों की हिफाजत करना, अपने बच्चों की निगरानी करना, अपने बच्चों के हक़ में दुआ करना और अपने बच्चों को कौम के काबिल बनाना, और उसके बाद अपने आप को एक मदरसे के जैसा बनना, बाप और माँ मिलकर वार्डन की हैसियत से अपने बच्चों की तरबियत पर कोशिश करना और उनके लिए सिलसिले में सारे प्लान मतलब मशवरे करना, और बड़े बड़े काबिल जो पढ़े लिखे उलमा हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जाकर मशवरा लें कि बच्चा आप अपनी तरबियत कैसे किए हैं, आप कैसे काबिल बने हैं, ये पूछ कर अपने बच्चों को ऐसे बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके औलाद को इंशाअल्लाह महफिल, पाक महफिल, नेक महफिल है, इस महफिल में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम के बच्चों को बेहतर से बेहतर इंशाअल्लाह बनाए। और उसके बाद मैं 1-2 मिसालें जो आपके सामने अर्ज कर दूं, क्योंकि माँ बाप की बहुत बड़ी फिक्र हुआ करती है। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजिरा ने मिलकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो तरबियत की थी, उन्होंने 80 साल तक, ये बात जरा नोट करें मेरे भाइयों, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अगर बच्चे नहीं होते हैं तो हम समझते हैं कि भाई हम लोगों को लोग हमको क्या बोलेंगे, कहीं नामर्द न बोल दे, कहीं अलग अलग ख्यालात इंसान के पैदा हो जाते हैं। तो हम 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, हम अपने बहन से, अपने भाइयों से अपने लिए औलाद मांगते हैं, भाई तेरा एक बच्चा मुझे दे दे, मैं पढ़ाऊंगा। बहन से पूछती है कि मेरे पास तो औलाद नहीं हुई है, तुझे अल्लाह ने औलाद से नवाजा है तो मुझे एक बच्चा दे दे। ये बच्चों के लिए लोग तरसते हैं, फिर भी उनको जो है औलाद नसीब नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो औलाद अता फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, यहाँ देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 1 साल 2 साल नहीं 80 साल तक औलाद नहीं हुई, 80 साल तक औलाद नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी, वही आपको मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह औलाद दे दे, उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे बच्चे नहीं बच्चे दे दे, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या दुआ फरमाई, कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे औलाद दे तो नेक और साले औलाद अता फरमा। ये हम जो है औलाद जो है मांगते हैं और वो जो है मोहल्ले के लिए मुसीबत बन जाते हैं, गाँव के लिए मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन 80 साल तक भी उन्होंने सिर्फ बच्चे नहीं मांगा, बच्चे मांगा तो क्या मांगा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा तो नेक और साले औलाद अता फरमा। तो ये दुआ ऐसी थी, उसका असर कैसा था, जब जो है इतनी मोहब्बत से बच्चों की तरफ जो है मांगने के बाद में, उसके बाद जब फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ज़बह करने का हुक्म आया और उन्होंने ख्वाब में देखा बच्चों को ज़बह कर रहे हैं, तो इधर माँ का इधर बाप का, यहाँ पर बच्चे की मोहब्बत, जो 80 साल के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह तूने जो औलाद दी है, अगर ये सच में कुर्बानी का मौका है तो अल्लाह हम जो है अपने बच्चे को तेरी राह में कुर्बान कर देंगे। ये अकीदा, ये यकीन, ये एतमाद इस हमारे बच्चों के लिए हम अल्लाह के लिए हवाले करें और कहें कि मौला ये बच्चा कौम की खिदमत करेगा, इसी दुआएं करना चाहिए। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाल देखो, अपने बच्चे की तरबियत देखो, कैसे बच्चे जो उनके थे, बच्चे की तरबियत देखो, बच्चे के सामने गए
और बाप से बच्चे ने कहा क्या सोच रहे हैं? तो बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अरे बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटे की आवाज़, बेटे की ज़बान क्या थी? उसने कहा कि अब्बा जान आप फिक्र न करें, आप हम जो है गौर व फिक्र न करें, आप थोड़ा भी जो है न घबराएं, ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे अल्लाह की राह में ज़बह कर दें, मैं ज़बह होने तैयार हूँ। आप जर्रा बराबर भी इसकी चाहे नहीं, आप तैयार हैं, मैं ज़बह होने के लिए तैयार हूँ। ऐसी औलाद को हमको जन्म देना है, ऐसी औलाद की हम फरियाद करना है। तो एक बात पर बाप की एक ज़बह होने के लिए तैयार हो गया। फिर गए ज़बह करने के लिए सुलाया तो बेटे ने क्या कहा? अब्बा जान आप बाप हैं, मैं बेटा हूँ, हो सकता है आपको बेटे को देखकर मोहब्बत जाग न जाए, हो सकता है आप जो है चाकू चलाने की जगह फिर हाथ न निकाल लें। एक काम कीजिए, आप मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दीजिए, अपनी आंखों को पट्टियां बांध लीजिए, कहीं ऐसा हो कि आपको मैं ना दिखूं और मैं भागना चाहूं तो न भाग सकूं और मैं बेकर जो है सो जाऊं और आप ज़बह कर दें, ये हालत हो। एक बेटे की फरियाद ऐसी हुआ करती है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने औलाद के लिए माशाअल्लाह एक हाफिज कुरान बनाने के लिए भेजे हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों की निगरानी करें, क्योंकि आप हमारे ज़िम्मे दिए हैं। ये औलाद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, ये औलाद की जिम्मेदारी हमारे असातिज़ा पर भी है, ये औलाद की जिम्मेदारी आप पर भी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप निगरानी करते रहें, उनके हक में दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह तहज्जुद में उठें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, ऐ मौला मेरे बच्चे को मैं फला मदरसे में डाली हूँ, ऐ मौला इसको तेरी राह में मैंने कुर्बान किया है, ऐ मौला इसको बेहतर हाफिज बना। आप दुआ करना चाहिए और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों की तरबियत करें। आप जिस मकसद के लिए हमारे पास छोड़े हैं, इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इन बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो है कई अम्बियाओं की नसीहतें भी थी जो यहाँ पर वक्त नहीं है। बस यही आखिरी बात पर एक ऐलान के साथ मैं आए हुए मेहमानों का शुक्रगुजार जो हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस प्रोग्राम में जो शिरकत की है और यहाँ पर माएँ और यहाँ पर जमा हैं, जो उनके बाप यहाँ पर जमा हैं, तमाम के हक़ में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम को सलामत रखे और तमाम की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर पे ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले भी जो है एक ऐलान किया गया था, जो 6 बच्चे हमारे पास हाफिज़ कुरान हुए थे। ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 40 लाख का ये मस्जिद का काम चल रहा है, 1 करोड़ 40 लाख का है। अब तक 70 से 80 लाख का अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप करो तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं कर सकते तो अपने फैमिली जो आपका ख़ानदान होता है उसमें कोशिश करो, ताकि आप जो है यहाँ पर कोशिश करना और देना दोनों बराबर है। अल्लाह कितना बड़ा सवाब रखा है, देने वाले को भी उतना ही सवाब रखा है, दिलाने वाले को भी उतना ही सवाब रखा है। देने हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी तरफ से ताउन करें। अगर नहीं दे सकते तो अपने रिश्तेदारों में कोशिश करके इसके सिलसिले में कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान करीब है, 15 फरवरी को इंशाअल्लाह हमारा सालाना जलसा होगा। इंशाअल्लाह सालाना जलसे से पहले इस मस्जिद को जो है हम जो है मुकम्मल तैयार करना है। हम अभी 1 फ्लोर जो है बाकी रखे हुए, अभी हाथ नहीं लगा रहे हैं, इंशाअल्लाह बाद में हम कोशिश करेंगे। उसके बाद और जो है 50 लाख का काम बाकी है, लेकिन अभी अर्जेंट जो है रमज़ान तक रेडी करने के लिए, यहाँ पर दाखिल बच्चों को लेकर आने के लिए कम से कम जो है 10 से 12 लाख का मसला, यहाँ पर मसला 10 से 12 लाख का है। तो अभी जो है यहाँ पर जो है 20 पर 2 खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, नीचे और ऊपर 20 पर 2 खिड़कियाँ हैं। गए बार जब ऐलान हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह 10 खिड़कियों का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हो गया। एक खिड़की 10,000 रुपये है, अभी 12 खिड़कियों की ज़रूरत है। अभी 12 खिड़कियाँ, एक खिड़की की कीमत 10,000 की है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर 10 अफराद भी अगर तैयार हो जाएं तो मेरा खिड़कियों का इंतज़ाम हो जाएगा, मस्जिद के लिए खिड़की आ जाएगी और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह, क़यामत की सुबह तक जो है उसका सवाब आपको इंशाअल्लाह पहुँचेगा। क्योंकि ये मस्जिद आम मस्जिद नहीं, ये मस्जिद जो है गाँव की मस्जिद नहीं, ये मस्जिद कैसी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कुरान की तिलावत होती रहेगी, 5 वक्त नमाज चलती रहेगी और मासूम बच्चे वज़ू करके आके नमाज पढ़ेंगे। इसका सवाब क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह आपको पहुँचेगा। तो 12 खिड़कियों का मसला आप वालिदैन में को जो देना चाहता है हाथ उठाकर जो है अपने अपने तरफ से एक खिड़की का इंतज़ाम यहाँ लिखवा दें, ताकि बिल बनाई जाएगी और उसके हक़ में दुआ की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मस्जिद के लिए अभी जो है वज़ू खाना बनाया जा रहा है। आपके सामने जो माशाल्लाह तकरीबन 1,20,000 का वज़ू खाने का खर्चा है और मजदूरी वगैरह बहुत है। हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से मजदूरी वगैरह दे रहे हैं, लेकिन दरख्वास्त है कि इसके लिए ईंट मतलब जो है वज़ू खाने के लिए और मतबख के लिए कम से कम जो है 2,000 ईंटों की ज़रूरत है, 2,000 ईंटों की ज़रूरत है। एक ईंट जो है 35 रुपये, एक ईंट जो है 35 रुपये है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2,000 ईंट की जो कीमत होगी
वो तकरीबन 70,000 की होगी। जो जितना देना चाहते हैं, 1 ईंट, 2 ईंट, 100 ईंट, 1000 ईंट या 500 ईंट, जो देंगे इंशाअल्लाह वो काम पे लगेगा, आपको उसका अजर इंशाअल्लाह मिलेगा। और आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त है, ये जो है हुक्म भी नहीं दरख्वास्त है कि मस्जिद मुकम्मल करने के लिए रमज़ान तक 8 लाख की जो फिल वक्त सख्त ज़रूरत है, 8 लाख यानी करंट का सामान है और बहुत सारी चीज़ें, जो भी काम बता रहा हूँ पूरा मिलाकर जो है 8 लाख की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम रमज़ान के बाद फ़ौरन बच्चों को यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास जो है इदारे के लिए यानी जो है बकरीद तक, रमज़ान के बाद बकरीद तक कोई भी अगर 1 लाख या 2 लाख जो है क़र्ज़ असना के तौर पे बकरीद तक के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंशाअल्लाह उनको लिख कर दे दिया जाएगा। 1 लाख 2 लाख के ज़रिए से अगर मदद करना चाहें तो अपना नाम पेश करें और अगर आप मदद कर लें तो मस्जिद को भी मदद हो जाएगी, फिर ख़र्च भी आपका वापस आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो एक तरह से मदद मस्जिद के लिए और फिर ख़र्च भी आपको वापस रिटर्न दिया जाएगा, उसके लिए हम लिख कर दे देंगे। 1 लाख या 2 लाख के ज़रिए से आप ज़रूर ताउन करें ताकि आपको बकरीद तक जो है वो अमाउंट भी वापस हो और मस्जिद का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान पूरा किया जा सके। दरख्वास्त है आपके लिए, आप चाहें तो इसमें शरीक हो सकते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी देना चाहते हैं कुछ जो है रियाज आप सब खड़े रहेंगे, 5 मिनट मौका रहेगा। जो भी नाम लिखवाना चाहते हैं तो जो अपने तरफ से खिड़कियों के लिए जो है ईंटों के लिए नाम लिखवा सकते हैं इंशाअल्लाह।